हरे कृष्णा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाली 16 अगस्त को जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस मनाया जाता है। जन्माष्टमी साल के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जिस दिन अगर आप भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भगवान आपकी भक्ति को, आपके एफर्ट्स को देखें, उनको प्रसन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। कहा जाता है कि जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से 20 करोड़ एकादशियों को रखने का फल प्राप्त होता है। इस वीडियो में मैं एक सरल विधि शेयर करूंगा, क्या रूटीन आपको जन्माष्टमी के दिन फॉलो करना चाहिए, जिसको पालन करके आप बहुत ही सरलता से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जन्माष्टमी के दिन यानी कि 16 अगस्त 2025 के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले होता है। सामान्य भाषा में अगर मैं कहूँ तो 4 साढ़े 4 के बीच। सुबह उठते ही, प्रातःकाल उठते ही स्नान करके अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होके आपको भगवान श्री कृष्ण को, या आपके घर में अगर राधा कृष्ण है या लड्डू गोपाल जी हैं या भगवान श्री कृष्ण का चित्र है, या इनमें से अगर कुछ भी नहीं है, आप मानसिक रूप से भी भगवान का चिंतन करना चाहें, तो आपको भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करना चाहिए। आप हरे कृष्ण महामंत्र, जो कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। अन्यथा आप भगवान श्री कृष्ण के अन्य किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं जिसमें आपकी रुचि हो। जब आप भगवान के नामों का जप करते हैं तो ये सबसे बड़ा यज्ञ भगवत गीता के अनुसार बताया गया है। इससे बड़ी तपस्या और इससे बड़ा कोई भी पुण्य का कार्य आप नहीं कर सकते। इस नाम जप की संख्या अधिक से अधिक हो, इसका ध्यान अवश्य रखें। अगर आपके घर में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह हैं, उनकी मूर्ति है, तो आप मंदिर को सजाएं। क्योंकि ये त्यौहार का दिन है, तो अच्छे अच्छे सुगंधित पुष्पों से नए वस्त्र ठाकुर जी को अभिषेक करके धारण करवाएं। ठाकुर जी का अभिषेक करने के लिए आप अलग अलग फ्रूट्स का रस ले सकते हैं, आप पंचामृत ले सकते हैं, दूध, दही, शहद, मीठा पानी, घी आदि। आप साथ ही अनेकों पुष्पों से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा करके भगवान की आरती अवश्य करें। पूरा दिन व्रत रखें या उपवास रखें। अगर आपको शारीरिक दुर्बलता हो तो आप निर्जल व्रत के बजाय सजल व्रत या फिर व्रत का भोजन जैसे कि फलाहार आदि ग्रहण करके भी इस व्रत को रख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म का समय रात के अभिजीत मुहूर्त में बताया गया, यानी कि रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का अवतरण का समय है। जिस समय महाआरती होती है, आप किसी भी मंदिर में भी जाके उसको अटेंड कर सकते हैं या अपने घर में भी कर सकते हैं। जब रात की महाआरती हो, उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें। उसके बाद ही अन्न जल आदि कुछ ग्रहण करें और अपने व्रत को खोलें। जन्माष्टमी का दिन खुशियां बांटने का है और इस त्यौहार को सबके साथ शेयर करने का भी। भगवान श्री कृष्ण जब नंद बाबा के यहाँ पहुँचाए जाते हैं वसुदेव जी के द्वारा, तो अगले दिन नंदोत्सव मनाया जाता है। यानी कि अगर 16 को जन्माष्टमी है तो 17 तारीख को नंदोत्सव का दिन है। तो जो आपने 16 तारीख को 56 भोग आदि, मिष्ठान आदि भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाए, उनको अपने पड़ोसियों के साथ, अपने हितैषियों के साथ, अपने मित्रों के साथ अवश्य बांटें। ऐसा करने से उन तक भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा पहुंचेगी। ये बहुत ही सरल विधि थी, और अगर इस विधि को करने में भी आप सक्षम ना हो तो सबसे सरल है भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद भक्त्या उपहृतम अश्नामी प्रियतात्मनः। इसका मतलब है कि श्रद्धा भाव से या भक्ति भाव से अगर कोई मुझे एक फूल, एक पत्ता, एक फल या जल भी अर्पण कर दे, मैं उसको भी सहृदय स्वीकार करता हूँ। तो भगवान भावग्रही जनार्दन है। हो सकता है आप 56 भोग ना लगा पाए, हो सकता है आप बहुत इलेबोरेट फंक्शंस ना कर पाए, पर अपना हृदय भगवान को अर्पित करना ना भूलें। हमारा हृदय बेशक कठोर है, पर माखन चोर भगवान श्री कृष्ण की यदि कृपा प्राप्त हो गई तो ये हृदय भी कोमल हो जाएगा और भगवान की चरणों में रत हो जाएगा। इस जन्माष्टमी के अवसर पर एक प्रण लीजिए कि अपना दिन आप किसी की निंदा करने में, फ़ोन में या सोशल मीडिया पे या नेटफ्लिक्स वगैरह में अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। ये दिन आप देंगे ग्रंथों को पढ़ने के लिए, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण आदि। भगवान का नाम का जप करने में, गौ सेवा करने में, वैष्णवों की, ब्राह्मणों की सेवा करने में और दान करने में। ऐसा करने से आपको जन्माष्टमी का पूरा लाभ मिलेगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिखिए हरे कृष्णा।